दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बीएसएनएल का FY26 का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आ गया है। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है क्योंकि आप इसके द्वारा एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ बीएसएनएल का आकलन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ईयर। अब ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिसेंटली बीएसएनएल ने अपने आरपू को बढ़ता हुआ दिखाया। उन्होंने कहा कि जो पिछले साल का जो आरपू था, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो 71 रुपए था, जो बढ़ के 101 हो गया। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका जो क्या लिंक हुआ है रेवेन्यू पे। मतलब नेचुरली जब आरपू बढ़ेगा तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए ना। तो इसलिए इस रिजल्ट का महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम सारे पैरामीटर से बीएसएनएल का आकलन कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इतने सारे जो टावर्स बीएसएनएल ने लगाए हैं उससे क्या फायदा हो रहा है बीएसएनएल के ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन में। क्योंकि बीएसएनएल अगर फाइनेंशियली हेल्दी नहीं होगा तो कंटिन्यूसली उसको सरकार से पैसा लेना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो सरकार के ओवरऑल बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है क्योंकि हम जो है पैसा बाकी जगह पे ना लगा के बीएसएनएल में लगाएं और दैट बिकम्स ए सिंक होल ऑफ फॉर मनी। इसमें पैसे अगर ग्रो नहीं होते हैं, मतलब रेवेन्यू अगर जनरेट नहीं होता है, तो कंटिन्यूसली आपको बजटरी सपोर्ट बीएसएनएल को देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिजल्ट डाउनलोड किया। अब देखें यहाँ पे ये पूरा रिजल्ट है, यहाँ पे आपको टेबल्स भी बने हुए हैं। मैं नीचे जाके आपको दिखा देता हूँ, टेबल्स हैं यहाँ पे। तो ये सारे टेबल्स को मैंने एक्सेल शीट के अंदर में डाल दिया है, जो मेरे पास आपके सामने ही एक्सेल शीट है। तो आप जो इसको क्वार्टरली देख सकते हैं, बीएसएनएल का जो एक्सेल शीट जो है आप देखें, ये क्वार्टरली है आपका नंबर, यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स हैं। यहाँ पे देखिए एग्रीगेटेड नंबर है क्वार्टरली। देखिए अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है FY26 का लास्ट क्वार्टर का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 5,721 करोड़ है। टोटल रेवेन्यू जो है सब कुछ मिला के, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड रेवेन्यू फ्रॉम अदर, ये आ जाता है आपका 7,343 करोड़। ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि हमें हमेशा पाएंगे कि लास्ट क्वार्टर में बीएसएनएल का रेवेन्यू समहाउ जंप्स अप। देखिए पहले भी जो है FY25 में भी जंप हुआ था, FY24 में भी जंप हुआ था। आप आखिर को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो क्योंकि ये रेवेन्यू का जो रिपोर्टिंग है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, तो इसलिए क्वार्टर वाइज रेवेन्यू को देखना जो है ठीक नहीं है। वी शुड बी लुकिंग एट द एग्रीगेटेड नंबर फॉर द ईयर। और आपने देखा भी होगा कि बीएसएनएल ने 2 क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट किया था, उसका मैंने वीडियो बनाया था क्यों जनरेट किया। तो उसके बाद में कंसेक्यूटिव 4 क्वार्टर्स में लॉसेस हैं और लॉसेस जो है लगभग एक बराबर ही हैं। अगर आप देखें पिछले क्वार्टर में बढ़ गया था, उससे पहले भी बढ़ा हुआ था, उसके बाद ये घटा हुआ है ना। और इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जो प्रॉफिट है ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट है, मतलब ये कोई परपेचुअल प्रॉफिट नहीं है कि बीएसएनएल प्रॉफिटेबल हो गया। अब देखते हैं दोस्तों ईयरली एग्रीगेटेड रिजल्ट्स क्या कहते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है। दोस्तों आपको याद हो बीएसएनएल अपना रेवेन्यू ब्रेकअप देता था इस तरह से, जब आपको मैंने बताया था ना कि देखिए सारे रेवेन्यू इस तरह से ब्रेकअप किया है, क्योंकि ये ब्रेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना इस ब्रेकअप के आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी डायमेंशन में रेवेन्यू बुक हुआ। तो जब मैंने ये नंबर देखा, आपको याद होगा कि 2 क्वार्टर के नंबर मिसिंग है। आप पूरा का पूरा रिजल्ट देख लीजिए, खंगाल लीजिए, मेरे को तो मिला नहीं। तो मैंने क्या किया, ये क्वार्टर वाइज मैंने ऐसे पॉपुलेट कर दिया, क्योंकि क्वार्टर वाइज इससे पता नहीं चलता, क्योंकि लास्ट दो क्वार्टर के रेवेन्यू मिसिंग है फॉर FY26। तो इसलिए ईयरली ब्रेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ईयरली नंबर्स ले लिए, क्योंकि ईयरली नंबर्स इसमें अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ईयरली नंबर्स अवेलेबल मिलेंगे आपको, है ना। तो मैंने ईयरली नंबर्स ले लिए और ईयरली नंबर्स का मैं आकलन आपके सामने करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो रेवेन्यू आता है बीएसएनएल का, वो रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विस आता है। ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब रो 3 से लेकर रो 12 तक का ये है आपका रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज। तो इसके अंदर क्या आता है, लैंडलाइन आता है, ब्रॉडबैंड सर्विसेज आता है, FTTH आता है, सेलुलर आता है, लीज इनकम फ्रॉम पैसिव इंफ्रा, लीज लाइन, एंटरप्राइज सर्विसेज, लीजिंग इंफ्रा, एंटरप्राइज सर्विसेज अदर्स एंड IUC फ्रॉम अदर सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स। तो ये है आपका मेन बकेट। तो इसके अंदर में मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे नंबर्स मैंने यहाँ पे लगा दिए जो मेरे को उनके रिपोर्ट से मिला। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, राइट, इसके अंदर में ये सारे लाइन आइटम्स आते हैं, तो ये भी मैंने यहाँ पे इनको प्लग इन कर दिया। उसके बाद एक अदर इनकम का बकेट आता है,
जिसके अंदर में अदर नॉन इनकम भी इंक्लूडेड है। मतलब इतने अदर हैं बीएसएनएल में, मेरे को तो समझ में आता है कि अदर मतलब उनका मेन रेवेन्यू जो है का जो ओवरऑल बकेट है आप देखेंगे बहुत ही कम है, सब कुछ अदर ही में ही है। तो यहां पे भी अगर आप देखें तो ये सारे नंबर्स मैंने यहां प्लग इन कर दिए। तो टोटल रेवेन्यू जो है बीएसएनएल का, यहां देखिए जो FY23 में था रेवेन्यू था वो 19,135 करोड़, FY24 में ये नंबर था 21,453 करोड़, 23,758 करोड़ FY25 का, और अभी करंटली जो नंबर है वो 25,050 करोड़ हैं। तो ग्रोथ क्या हुआ, ग्रोथ जो है बड़ा था पहले FY23 से लेकर FY24 का 12.11% था, उसके बाद गिर के वो 10.74% हो गया, और अभी FY26 का नंबर अगर आप कंपेयर करेंगे FY25 से, ये ग्रोथ हो गया 5.44%। इसका मतलब बीएसएनएल का रेवेन्यू गिरता चले जा रहा है, मतलब उसका ग्रोथ गिरता चले जा रहा है, मतलब बढ़ना चाहिए ना इतने इन्वेस्टमेंट के बाद में, गिरता चले जा रहा है। अच्छा, अब देखते हैं कि किस बकेट में कितना परसेंट रेवेन्यू बुक हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बकेट है सेलुलर सर्विसेज। अब सेलुलर सर्विस में अगर आप देखें FY23 में what are these percentage? These percentages are the total revenue respect to the total, मतलब इस पर्टिकुलर लाइन आइटम का रेवेन्यू रिस्पेक्ट टू टोटल। कहने का मतलब है, लेट मी गो हियर अगेन एक्सप्लेन। जैसे 5,571 करोड़ है, इसको अगर आप 25,050 करोड़ से डिवाइड करेंगे, जो परसेंटेज आएगा वो मैंने यहां प्लग कर दिया है। इससे आपको पता चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहां से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये ग्रोथ नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आप देखेंगे FY23 में इंटरेस्टिंगली सेलुलर का जो है कंट्रीब्यूशन, जब कास्ट 4G वगैरह नहीं हुआ था, 27.5% ऑफ द टोटल रेवेन्यू था, है ना, आपने देखा। उसके बाद में FY24 में ये नंबर गिर के हो गया 23.9%, ठीक है, मतलब कम हो गया। फिर FY25 में और भी कम हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन 23.2%। FY26 में ये नंबर गिर के हो गया 22.2%। इसका मतलब बीएसएनएल जितना 4G में इन्वेस्ट करता जा रहा है, तो टोटल प्रोपोर्शनल रेवेन्यू वो गिरता चला जा रहा है ऑफ द टोटल रेवेन्यू, विच इज इंक्रीजिंग एट ए स्लोअर रेट। तो दिस इज ए वेरी स्ट्रेंज फेनोमेना। अब इसको अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें, वो जो वीडियो मैंने किया था जहां पे क्लेम किया था कि बीएसएनएल के आरपू 71 से 101 हो गया, अगर आरपू बढ़ा तो फिर ये रेवेन्यू का जो है सेलुलर रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द ओवरऑल रेवेन्यू कैसे घट रहा है, आप मुझे बताइए। मेरे को तो कभी समझ में नहीं आया ये बात। इसका मतलब या तो सब्सक्राइबर घट रहा है या सब्सक्राइबर का डेफिनेशन कुछ और है। अच्छा, इसमें एक और चीज है जो कि थोड़ा पॉजिटिव है और इस साल थोड़ा नेगेटिव है। देखिए FY23 में FTTH में तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन था 8.3%, जो कि बढ़ के 12.7% हो गया था FY24 में, फिर थोड़ा गिरा 12.3% FY25 में, अब ये और भी गिर गया 11.8% हो गया, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बकेट है FTTH, ठीक है ना। अच्छा, लीज लाइन भी देख लेते हैं। अब लीज लाइन का भी इंपॉर्टेंट है, बीएसएनएल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हु प्रोवाइड्स लीज लाइन। तो लीज लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन था 16.5% FY23 में, जो कि बढ़ के 17.4% हुआ था FY24 में, फिर घट गया 15.4%, अब थोड़ा सा बढ़ गया 16.8% ऑफ द ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में एक और है कैटेगरी जिसको अदर ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, वो बढ़ता चले जा रहा है। अब ये क्या चीज है ये मेरे को पता नहीं, है ना। तो अगर मैं मेन कैटेगरी ऑफ आइटम्स को एग्रीगेट करूं, फॉर एग्जांपल FY26 में मैं FTTH को जोड़ूं, FTTH, उसके बाद में मैं क्या करूं, सेलुलर को डाल दूं, लीज लाइन को डाल दूं, अदर ऑपरेटिंग इनकम को डाल दूं, और एक और पता नहीं ये क्या है, छोड़ दीजिए, इतना ही डाल देते हैं, तो ये आता है करीब 67.6% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। 100% का ये जो चार आइटम है, FTTH, सेलुलर, लीज लाइन, अदर ऑपरेटिंग इनकम, जो मुझको पता नहीं है, बाकी आप देखिए कितना कम है। तो इसमें ये अदर का डेफिनेशन जो कि 16.7% है, विच इज ऑलमोस्ट कॉम्पिटिंग विद सेलुलर एंड FTTH, इसको तो उनको व्याख्या करना चाहिए ना, ये है क्या चीज। अदर ऑपरेटिंग इनकम है ना। अगर आप देखें यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूं, आप मेरे को जो है मतलब यू विल फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पे जो ब्रेकअप उन्होंने दिया है, पहले तो उन्होंने देना बंद कर दिया था। देखिए यहाँ पे उनका एक कैटेगरी है अदर ऑपरेटिंग इनकम का, ये देखिए अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये रहा, है ना। अब इन्होंने रेफर टू नोट ABC बिलो लिखा तो है, पर वो नोट मेरे को कभी मिला ही नहीं,
देखिए कहाँ है नोट, हमेशा ये लिखते हैं ABC नोट बिलो, अब वो नोट है क्या, मे भी कहीं ढूंढने से मिलेगा, कहीं मेरे को तो मिलता नहीं है वो नोट, ठीक है ना। हो सकता है कहीं हो, क्योंकि ये भी नहीं बताया कि नोट ABC कौन से पेज में है, और ये पहले भी मैंने नोटिस किया था, तो ये समझ में कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों यही है मेरा नेट। तो समरी ऑफ द सिचुएशन इज एज फॉलोज। सेलुलर में BSNL का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उसका प्रोपोर्शन घटता चले जा रहा है BSNL का ओवरऑल रेवेन्यू में, है ना। सेकेंड, डीज लाइन बड़ा था, फिर उसके बाद में घटना शुरू हो गया। उसके बाद में ऑपरेटिंग इनकम, जो अदर ऑपरेटिंग इनकम क्या है पता नहीं, वो बढ़ रहा है ना, स्टेडीली बढ़ रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट है, BSNL का जो टोटल रेवेन्यू है वो गिर रहा है। पहले वो बढ़ा था 12.11% से, जो कि FY24 में, FY25 में 10.74%, अब FY26 में ये गिर के जो है टोटल रेवेन्यू इंक्लूड्स एवरीथिंग 5.44% हो गया। दोस्तों यही है मेरा वीडियो, ये बताने के लिए BSNL का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।